हमारा जो विषय है परमेश्वर की आग है। परमेश्वर आग पर पानी से भीगी हुई लकड़ियों को रखता है और धन्यवाद हो परमेश्वर का कि वो जल उठती हैं। ये बिल्कुल ठीक वैसा है जैसा मूसा के समय में हुआ था कि मूसा को जब प्रभु ने पहली बार जब दर्शन दिया तब मूसा ने देखा कि झाड़ी के अंदर आग लगी हुई है, परंतु उसने देखा कि वो आग झाड़ी को जला तो रही है परंतु झाड़ी जल नहीं रही है। जब मूसा ने इस दृश्य को देखा तो वो झाड़ी के पास आया। ये कैसे हो सकता है कि झाड़ी में आग लगी है परंतु झाड़ी जल नहीं रही? क्योंकि जब अगर हम दुनियावी आग को देखते हैं और झाड़ी के अंदर हम आग को लगाएं तो हम देखेंगे कि कट कट करके झाड़ी में से आवाज़ आएगी और वो सूखती और जलती जाएगी और झड़ती चली जाएगी और धीरे धीरे करके वो जो झाड़ी होगी वो राख का ढेर में तब्दील हो जाएगी। परंतु मूसा ने जब देखा उस दर्शन को तो देखकर अचंभित हो गया कि झाड़ी में आग तो लगी है परंतु वो झाड़ी जल नहीं रही है और आग लगातार उसमें जल रही है। परंतु हम देखते हैं कि वह परमेश्वर की आग थी। हालेलुया। इससे ये प्रतीत होता है कि जो दुनिया की जो आग है वो राख बनाती है, परंतु जो परमेश्वर की आग है वो जीवन को बदल देती है। हालेलुया। हमारा जो विषय है वो यही आग है कि परमेश्वर की आग। मैं इसके बदले में आपको यही समझाना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि आपको जीवन को बदल देने वाली परमेश्वर की लपट है, प्रभु के पास आग है और प्रभु ने आपको वो आग दिया है और हम सबको परमेश्वर ने अपनी उस आग से भरा है। अगर हम प्रभु के वचन में चलें, निकालिए मत्ती की किताब, इसका 3 अध्याय और इसका 11वां पद। कोई जन पढ़े 3 का 11। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगी जो बुझने की नहीं। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया और उसने क्या कहा कि मैं तो देखो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु मेरे पीछे जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। किससे बपतिस्मा देगा? आग से। और सच में प्रभु यीशु मसीह की आग हमें मिलती है। यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना कहता है मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं परंतु यीशु मसीह आग का देगा। आग और पानी दोनों विरोधाभासी चीजें हैं। आग और पानी का कोई मेल नहीं है, एक दूसरे की दुश्मन है। परंतु यूहन्ना कहता है क्या? मैं तो एक तुम्हें साधारण बपतिस्मा दूंगा बस पानी का, परंतु मेरे पीछे जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यानी तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदलने वाला है, बदल जाएगा। हालेलुया। प्रभु के वचन के अनुसार यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह का ये परिचय दिया और हम देखते हैं कि यूहन्ना ने एक भौतिक तत्व पानी का उपयोग किया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने तो पवित्र आत्मा और आग का उपयोग किया। हालेलुया। आज हम जितने भी तमाम प्रचारक लोग हैं, पास्टर लोग हैं, चेला लोग हैं, और आज जो हमारी 2 बजे वाली जो सभा होती है, मेरा जो इसमें जो विषय चल रहा है वो है कि कलीसिया को परिपक्व किया जाए, चेलों को परिपक्व किया जाए कि वो परमेश्वर का वचन को फैलाएं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं अधिकांश बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं और पुराने विश्वासी हैं, नए विश्वासी नहीं हैं आप लोग। तो जितने भी हमारे पुराने लोग हैं उनको प्रभु से क्या चाहिए? आग चाहिए। हमें तो जीवन बदलना है लोगों का, और जीवन बिना आग के नहीं बदला जा सकता है। आज का हमारा जो इसलिए विषय मैंने रखा है क्योंकि ये विषय मैंने 10 बजे वाली सभा या 12 बजे वाली सभा में मैंने नहीं दिया, क्योंकि उनके लायक भी ये विषय नहीं है।
परंतु ये विषय तो आपके योग्य है, क्योंकि आपको आग चाहिए, क्योंकि सुसमाचार बिना आग के नहीं प्रचार किया जा सकता। प्रभु का वचन बिना आग के प्रचार नहीं कर सकते। और क्योंकि जो सुसमाचार है उसे तो मनुष्य के हृदय में एक लपट, एक ज्वाला रखना होता है। आज आप जो सुन रहे हैं मेरे मुंह के द्वारा, ये जो वचन है ये आग है, और ये आग ही आपके मनों को प्रज्वलित कर रही है, जला रही है। परंतु ये वो आग नहीं है जो आज तमाम प्रचारक और पास्टर जिस आग में जल रहे हैं और वो आग का ढेर होते जा रहे हैं। परंतु मैं आग का ढेर नहीं होना चाहता, और ना मैं चाहता कि मेरी कलीसिया आग का ढेर हो। आग का ढेर मान लें दुनियावी आग, कि जब लोग प्रभु में आते हैं, विश्वासी बनते हैं, प्रचारक पास्टर बनते हैं, मैंने अपनी सेवा के अंदर देखा बहुत जुनून, बड़ी आग के साथ वो उठे, प्रचार किया, परंतु धीरे धीरे उनकी सेवाएं समाप्त होती चली गईं। आज उनकी सेवाएं खत्म हो गई हैं। जब मैं सेवा किया करता था तब उस जमाने में जो लोग मेरे सामने प्रचारक पास्टर थे, आज वो सेवा छोड़ चुके हैं, उनकी सेवाएं समाप्त हो गई हैं। परंतु जब मैंने सेवाएं शुरू करी, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता कि मैंने एक चर्च, दिल्ली का एक बहुत बड़ा मशहूर चर्च है वो, और जब उन्होंने सेवा शुरू करी दिल्ली में, तब मैं प्रभु में भी नहीं था, और बाद में मैं प्रभु में आया, तब मेरे सामने उनका चर्च लगा करता था। और धन्यवाद हो प्रभु का कि आज प्रभु ने मेरे चर्च को उनसे 10 गुना आगे लेकर आ गया है। हालेलुया। बहुत कम समय में आप एक देखिए, मैं जब एक नॉर्मल एक लड़का था, विश्वासी था, प्रभु को भी नहीं जानता था, उस समय उनका चर्च लगा करता था। और उसके बाद मैंने प्रभु को जाना, उसके बाद मैं प्रभु में सेवा में आया, और बाद में मैंने सेवा आरंभ करी। पर आज मेरी कलीसिया उनसे कम से कम 10 गुना ज्यादा है। हालेलुया। क्यों है? वो आग है परमेश्वर की। हालेलुया। आज बहुत सारे पास्टर, प्रचारक, जो 2 प्रकार की आग है, एक दुनिया की आग, एक स्वर्गीय आग, और इस आग के रहस्य को नहीं समझ पाते। जो पृथ्वी की आग है वो जला देती है, राख कर देती है, नाश कर देती है। परंतु जो परमेश्वर की आग है वो सृष्टि की आग है, बदलने वाली है, परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट कर देने वाली आग है। अगर हम देखें यूहन्ना की किताब के अंदर और इसका 15 अध्याय और इसके 5वें पद में, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, पढ़ो जरा। तुम डालियां हो जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है। बस, मैं दाख लेता हूं और तुम क्या हो? मेरी डालियां हो। जो मुझ में बढ़ता है वह बहुत सा फल लाता है। तो प्रभु ने हमें क्यों चुना है? कि हम बहुत सारा फल लाएं और हम अपने प्रभु में बने रहें। और लूका की किताब इसका 24 अध्याय और इसका 49 पद 49। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, देखो मेरे पिता ने जिसकी प्रतिज्ञा की है मैं तुम पर उसको उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हाँ, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कब कहा? जब प्रभु का स्वर्गारोहण हो गया, चले गए आसमान में, तब चेलों के सामने वो प्रकट होकर एक बात बोलते हैं, क्या? देखो, अभी सुसमाचार के लिए यरूशलेम को मत छोड़ना। तब चेलों के अंदर होड़ थी, हमें प्रभु के लिए निकलना है, बाहर जाना है, प्रचार करना है। तो प्रभु ने उन्हें रोक दिया, अभी मत जाओ, क्योंकि अभी बैठो, अभी प्रार्थना करो, क्योंकि तुम्हें आग चाहिए मुझसे, बैठो यहाँ पर। प्रभु ने, आज हम प्रचारक लोग, पास्टर लोग बहुत जल्दी वचन को सुनते हैं, बहुत जल्दी जुनून में आ जाते हैं। मैंने अभी क्या कहा, कई सारे पास्टर प्रचारकों ने आग प्राप्त की, परंतु उस आग ने उनको जला दिया। उनका जो जोश था ना वो ठंडा हो गया, और आज प्रभु में वो सेवा नहीं दे रहे हैं, वो दुनियावी दूसरे काम कर रहे हैं। आज कई पासवान मुझसे मिलते हैं, मुझे कहते हैं, हम जानते हैं आप बहुत पुराने पास्टर हैं, हम जानते हैं आपकी बहुत पुरानी सेवा है। तो जो पुराना जो शब्द है ना, मेरे कानों को इतना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। ये इसलिए नहीं कि मैं अपनी तारीफ सुनता हूँ, बल्कि मैं पुराने जैसे शब्द सुनता हूँ ना, मैं अपने हृदय से प्रभु को धन्यवाद देता हूँ।
प्रभु यदि आप मेरे संग नहीं होते ना तो ये पुराना शब्द मेरे साथ नहीं होता। हालेलुया। मैं भी राख का ढेर बन गया होता यदि आप मेरे संग नहीं होते। आप इतने समय से आप मेरे संग हैं, तभी मैं आप में बना हुआ हूँ। आप मेरे संग हैं, तभी आज मेरी कलीसिया सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रही है। हम बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं। प्रभु आप हमें हर प्रकार से उन्नत कर रहे हैं, सामर्थ्य बना रहे हैं। यदि आप ना होते तो जो पुराना शब्द मैं सुनता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कई लोग आए मेरे सामने, आए और सेवा में चले गए, परंतु प्रभु ने अभी तक मुझे खड़ा कर रखा है। मेरे साथ जुड़े हुए तमाम प्रचारकों को वो खड़ा किए हुए हैं। प्रभु हैं साथ में, हमारे साथ क्या है, आग है। हालेलुया। आज हमारे कलीसिया के चर्च के लोग, विश्वासी लोग भटक जाते हैं, दूसरे चर्च में चले जाते हैं। वो वाला पासवान है ना, इंग्लिश बड़ा बोलता है। एक बार मेरे चर्च का एक लड़का टूटा और वो एक ऐसे चर्च में चला गया जहाँ पास्टर इंग्लिश बोलता था, परंतु हिंदी लोगों क्या किया, मुझे कहता भैया वहाँ पे है ना वचन बड़ा अच्छा प्रचार करते हैं। मैंने कहा क्या बेटा, क्या वचन प्रचार करते हैं? कह रहे वो पास्टर ना इंग्लिश में प्रचार करता है। मैंने कहा अच्छा, हम तो देसी आदमी है, हिंदी में प्रचार करते हैं। हालेलुया। और इंग्लिश में प्रचार करता है। मैंने कहा क्या सारे अंग्रेज लोग बैठते हैं? कह रहे नहीं, हिंदुस्तानी आदमी। तो एक डबल टाइम लगता है। इंग्लिश में प्रचार हो रहा है, फिर ट्रांसलेटर भी प्रचार कर रहा है। 1 घंटे का संदेश 2 घंटे में जाके निपटता है। मैंने उसमें कहा, मैंने कहा उस वचन में तू इंग्लिश मत ढूंढ, उस वचन के अंदर प्रकाशन ढूंढ। क्या प्रकाशन है, तू ये ढूंढ। परंतु उसे मेरी बात समझ नहीं आई। हमारे कलीसिया के लोग, कई लोग चले जाते हैं, भैया वहाँ पे खाना पीना होता है, वहाँ चर्च खत्म होता है ना, खाना खिलाते हैं हर संडे। मैं कहता हूँ बेटा कितने लोग आते हैं उनके चर्च में? भैया 15 लोग आते हैं और उसके बाद वो खाना करते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मेरे चर्च में एक शिफ्ट में कम से कम 200 लोग आते हैं। पूरे महीने, पूरा दिन भर का एवरेज निकालो 4 मीटिंग का, तो 800 लोग आ गए। अगर मैं 800 लोगों को खाना खिलाऊंगा चर्च खोलने के बाद, मेरा दूसरे शिफ्ट का चर्च नहीं होगा। और मेरे जितने भी लड़के लड़कियां होंगे ना, बेचारे सारा दिन लंगर ही चलाते रहेंगे गली में। हालेलुया। परंतु एक दिन आएगा, हम बड़ी जमीन में जाएंगे, तब हम बड़ी कलीसिया करेंगे, एक ही चर्च चलाएंगे 4 घंटे का, उसके बाद खाना करेंगे ना। हालेलुया। मैंने कहा मैं जानता हूं मेरा प्रभु और मेरी कलीसिया इतना सक्षम है, अगर मैं अनाउंस करूं तो हमारे पास हर सप्ताह के लिए भोजन आ सकता है। परंतु हम क्यों उस झंझट में फंसे? हमारा काम है लोगों को प्रभु में बढ़ाना, उन्हें शिक्षित करना। हालेलुया। सो आज ये लोग क्या देखते हैं? चमक धमक देखते हैं, परंतु नहीं देखते तो आग नहीं देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को रोका और उन्हें कहा, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं तुमको उस पर उतारूंगा। और देखो जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पालो तब तक तुम इसी नगर में ठहरना। यानी मत जाना जब तक तुम आग ना पालो, यानी स्वर्ग से सामर्थ्य ना पालो। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल के अंदर अपने चेलों को 2-2 करके भेजा। आपको मालूम है, 6 का टीम बनाया, 2-2 करके भेजा। हम देखते हैं मत्ती की किताब, लूका की किताब 10 अध्याय उसका 1 पद। हाँ, लूका 10:1। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने 2-2 करके भेजा, 2-2 चेलों को। और 2-2 चेलों के अंदर मैं समझता हूं, अगर हम देखें तो उनके हाथों में एक मशाल दी। और ये मशाल दुनियावी मशाल नहीं थी, ये मशाल थी आत्मिक मशाल, ना दिखने वाली मशाल। और ये मशाल उनके हाथ में दी गई कि जाओ और शैतान के गढ़ को जला दो, उसे ढा दो इस मशाल से। और वो लोग अभिषिक्त थे, आग पाए हुए जन थे, और चारों तरफ गए गांव और शहरों में, और वहां पर जाकर प्रभु के राज्य की उन्होंने आग को लगा दिया। हालेलुया। हम देखते हैं। और इसी प्रकार से जब मैं इस घटना को पढ़ रहा था, तब मुझे सैमसन का पद याद आया। सैमसन ने भी जब फलिश्तियों के बीच में उसने हमला करना था, तो रात के समय उसने भी 2-2 लोमड़ियों की पूंछों को बांधकर उनमें आग लगा दी। और जहाँ फलिश्ती लोग थे, जहाँ उनके तंबू थे, जहाँ उनकी छावनी थी, वहाँ उनकी तरफ भेज दिया, और जहाँ उनके खत्ते थे अनाज के, वहाँ भेज दिया, और उन सब में आग लग गई। कोई भी सैमसन ने किसी भी आदमी को नहीं भेजा,
और 2-2 लोमड़ियों की पूंछों को बांधा और उन्होंने मशाले बांध दी। हालेलुया। और उन्होंने पलस्तियों को पढ़कर मुझे ऐसा लगा जैसे शैतान के गढ़ ढाए गए और शैतान का साम्राज्य ढा दिया गया। पलिश्तियों की सारी सेना को एक मनुष्य यानी सैमसन ने पूरी रीति से बर्बाद कर दिया। हालेलुया। तो जो आग है परमेश्वर की, बिल्कुल अद्भुत आग है और ये जला देने वाली आग है। आइए हम एक और वचन को देखते हैं, 1 कुरिन्थियों की किताब, इसका 4 अध्याय और इसका 20 पद। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। हाँ, क्या लिखा है वचन में? क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। आप वचन प्रचार करो, अगर उसमें सामर्थ्य नहीं है तो बेकार है। आप अगर काउंसलिंग कर रहे हैं, उसमें अगर सामर्थ्य नहीं है तो बेकार है। अगर आप आराधना कर रहे हो, आराधना में सामर्थ्य नहीं है तो बेकार है। क्योंकि वचन में लिखा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। आज कई कलीसियाओं में पासबान लोग, पास्टर लोग प्रचार करते हैं और प्रभु का अनुग्रह है, मुझे तो एक आत्मिक थर्मामीटर, एक आत्मिक टेस्टर ऐसा दिया गया है कि मैं सामने वाले की अनॉइंटिंग को एकदम पहचान लेता हूं। एकदम मुझे पता चल जाता है। कई बार जब मानसी प्रोफेसी करती है ना, मानसी से पूछना, कई बार जब मानसी प्रोफेसी करती है ना, आपको बिल्कुल नॉर्मल लगता है, मानसी अच्छे इस्तेमाल हो रही है, नाम ले रही है, सब कुछ बता रही है, प्रोफेसी कर रही है। मैं उसकी प्रोफेसी सुनते ही मुझे पता चल जाता है इसका प्रार्थना का जीवन है भी या नहीं। जब नीचे उतरती है ना, मैं उससे पूछता हूँ, बेटा प्रार्थना का जीवन नहीं है ना इन दिनों, तेरा प्रार्थना का नहीं है ना? कह रही नहीं, मैं प्रार्थना नहीं कर पाई इन दिनों। बता देता हूँ। और जिस दिन वो प्रोफेसी करती है, उसकी प्रोफेसी सुनते ही मैं बता देता हूँ, इन दिनों तेरा प्रार्थना का जीवन अच्छा है। आज मैंने बोला प्रार्थना कर पा रही है तू? कह रही हाँ मैं कर पा रही हूँ। तो सुनते ही मुझे पता चलता है। कोई पास्टर प्रचार करता है, कितना अभिषेक है इसके पास। हेलो ही उसने बोला ना, हेलो आप सबको जय मसीह की, बस इतने में मुझे पता चल जाता है कहां पर है ये अभिषेक है इस पे नहीं है। मेरी चर्च की लड़कियां लड़के अच्छा गा रहे होते हैं, अच्छा आराधना कर रहे होते हैं, परवीन ने प्रैक्टिस कराया होता है, परंतु मुझे आराधना सुनते ही पता चलता है कि इस लड़की का जीवन नहीं है प्रार्थना का। मुझे लगता है महसूस, मुझे आग महसूस ही नहीं हो रही, मुझे करंट नहीं दिखाई दे रहा। मेरा जो थर्मामीटर है वो बता रहा है कि करंट नहीं है। एक टेस्टर होता है ना, उसको प्लग में लगाते हैं तो वो बताता है कि करंट है या नहीं। मुझे सुनते ही पता चलता है आराधना में करंट नहीं है। आपको अच्छा लग रहा है, अच्छे तरीके से वो गा रही है, कोई गाना फ्लैट नहीं कर रही, सुर में है, अच्छा बजाया जा रहा है, अच्छा गाया जा रहा है, आप लोग भी आंख बंद करके गाना गा रहे हैं, परंतु मुझे अनॉइंटिंग फील नहीं होती, मुझे आराधना फील नहीं होती। मैं इतना मन से बैठता हूं कि मेरे लिए अच्छी एक अच्छा आत्मिक आराधना हो, परंतु जब आत्मिक आराधना नहीं होती तो एक बर्फीला, एक ठंडापन मुझे महसूस होता है। इससे अच्छा तो कई बार मैं आत्मिक आराधना अपने टीवी में लगाता हूं। मेरे परिवार के लोगों से पूछिएगा, जब मैं टीवी में आराधना सुन रहा हो तो मैं टीवी में रो रहा होता हूं जिससे देखकर आराधना को, वर्शिप सुन के। मुझे आराधना इतनी अच्छी लगती है। जैसे ही मैं अपने आराधना के गीत लगाता हूं, 2 ही मिनट में, 1 मिनट में मेरे आंसू निकलने लग जाते हैं, पानी आ जाता है मेरी आंखों में, रोने लग जाता हूं आराधना में। परंतु जब मैं अपने चर्च में कई बार आता हूं तो बर्फीला आराधना सुनता हूं, ठंडा, मुझे अच्छा नहीं लगता। परंतु जब मैं यहाँ कुर्सी पर बैठा होता हूं और जो जिस आराधना में अभिषेक होता है, सामर्थ होती है, मेरे पैर अपने आप खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं, मैं खुद ब खुद पुलपिट के पास आ जाता हूं और मैं आराधना करने लग जाता हूं, क्योंकि वो आराधना मुझे आकर्षित करती है, मुझे मेरे परमेश्वर की ओर। वो आकर्षित मुझे गर्म कर देती है, ठंडापन नहीं होता। मैं कई कलीसियाओं में जाता हूं, कई कलीसियाओं में ठंडी आराधना, ठंडा संदेश, ठंडा प्रचार कुछ नहीं है। तभी तो परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं वरन किस में है? सामर्थ्य में है। हालेलुया। और सच में मुझे पुराने नबियों में जो प्रॉफिट है जो अच्छा लगता है, वो एलिया अच्छा लगता है। मालूम है क्यों? एलिया ने एक बात बहुत ही अच्छी कही, राजा आहाब को और उसकी रानी लिशबा को एक बात बहुत अच्छी बोली, जो स्वर्ग से आग भेजे वही परमेश्वर ठहरे। हालेलुया। क्योंकि दोनों टुकड़ियों में एक कंपटीशन आ गया था। मैं आपको बताता हूं, निकालिए परमेश्वर का वचन, पहला राजा की पुस्तक, इसका 18 अध्याय
और इसका 24वां पद। तुम लोगों ने एलिया के बारे में पढ़ा नहीं, इसलिए तो मेरे साथ हालेलुया बोले नहीं जोशीलेपन से। एलिया का डायलॉग था, एलिया ने बोला कि जो स्वर्ग से आग उतारे वही परमेश्वर ठहरे। राजा आहाब को बोला, आप तो बोलोगे। राजा आहाब को उसने बोला, क्योंकि दोनों में कंपटीशन था। 1000 पुजारी लगभग ग्राउंड में इकट्ठा थे, और वो सारे बाल देवता और अशेर माता को मानने वाले, और एलिया एक अकेला इस्राएल के जीवित परमेश्वर को मानने वाला। राजा आहाब कहता है, देख हमारे देवता, हमारे बाल देवता, हमारे अशेर माता, वो ज्यादा सामर्थ्य है तेरे इस्राएल के परमेश्वर से। और वो कहता है कि मेरा परमेश्वर सच्चा है। तब राजा आहाब कहता है कि कैसे जाना जाए कि किसका परमेश्वर सच्चा है, बता। तब एलिया कहता है, जो स्वर्ग से आग भेजे वही परमेश्वर ठहरे। हालेलुया। तब मैं आपको इसलिए बता दूं ताकि आपको पता चले कि मैंने एलिया की बात क्यों कही और क्यों आया मैंने बोला कि इसमें हालेलुया बोलना था। हम देखें पहला राजा की पुस्तक 18 अध्याय और इसका 33वां पद। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के। एक मिनट बेटा, इसका 24 पद पढ़ो पहले, 18 का 24। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना। देखो एलिया ने कहा कि एक तुम वेदी बनाओ, एक वेदी मैं बनाता हूं, और कहता है अब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे, जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। हालेलुया, वही परमेश्वर ठहरे। एक तरफ मूर्ति पूजक लोग हैं, देवता को मानने वाले लोग, माता को मानने वाले लोग, और एक तरफ परमेश्वर का जन। तो कहता है जो स्वर्ग से आग उतार दे वही परमेश्वर ठहरे। बाल देवता के पुजारी भी सच्चे, हमारा देवता तो, हमारी माता तो आग भेजेगी भेजेगी। हालेलुया। और तब सब इकट्ठा हो गए, और देखो उन्होंने भी अपनी वेदी बना ली, उन्होंने भी अपनी वेदी सजा ली अपनी रीति अनुसार, और उस पर भी मेमना रख दिया। एलिया ने भी मूसा की व्यवस्था अनुसार वेदी को सजाया और बनाया, और वहां पर भी उसने बछड़े को रखा। अब हम देखते हैं एलिया क्या कर रहा है वेदी के संग। निकालिए बेटा, पढ़ो इसका 33वां पद। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। लकड़ियों को सजाया, वेदी की लकड़ियों को सजाया, बछड़े को रखा, और क्या कहा, 4 घड़े भरकर पानी के इस मांस पर और लकड़ियों पे डाल दो। है ना, बताओ आग आएगी उस पे? गीली लकड़ियां आग पकड़ेंगी? नहीं पकड़ेंगी। उसने कहा 4 घड़े पानी डालो इस पे। 4 घड़े पानी डाला गया। फिर क्या हुआ? तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। दूसरी बार 4 घड़े और पानी डालो। 8 घड़े पानी डाल दिए गए। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तीसरी बार करो। तीसरी बार फिर 4 घड़े पानी डाले गए, यानी 12 घड़े। इस्राएली लोग ये छोटे घड़ों को इस्तेमाल नहीं करते थे, कंधे पे बड़ा घड़ा यूं करके रखते थे वो, जिसमें मेरे ख्याल 30-40 लीटर पानी आ जाए एक बार में। इतने बड़े बड़े घड़े, 4 घड़े एक बार, 4 घड़े 2 बार, 4 घड़े 3 बार, यानी 12 बड़े घड़े लकड़ियों पर डाल दिए गए। जब वेदी पर पानी डाला गया होगा ना, तो वेदी पूरी पानी से भीग गई होगी, लकड़ियां पानी से भीग गई होंगी, पूरा बछड़े का मांस पानी से भीग गया होगा, और पूरा पानी बह रहा होगा पूरा तर। और राजा आहाब और उसके जितने भी 1000 पुजारी थे, वे सब लोग देखकर हंस रहे होंगे, बेवकूफ है, अब तो आग आ ही नहीं पाएगी इसकी वेदी पर। हमारी लकड़ियां तो सूखी हैं, हमारा मेमना सूखा है, ये जल्दी आग लपटे पकड़ेगा। और वो क्या करते रहे, सारे के सारे बजा रहे हैं,
चिमटा बजा रहे हैं, शंख पूज रहे हैं, सब के सब शोर मचा रहे हैं, हे बाल देवता प्रकट हो, हे बाल देवता प्रकट हो, हे आशेर माता प्रकट हो, प्रकट हो। और पूरा दोपहर हो गया और शाम हो चला। एलिया आराम से वेदी के पास लेटा हुआ है, जमीन पे आराम कर रहा है। हालेलुया। और वो सब चीख और चिल्ला रहे हैं। और वो बाल देवता के पुजारी और आशेर माता के पुजारी इतने ईमानदार हैं और इतने यानी उनको विश्वास है अपने देवताओं के लिए कि उन्होंने अपने आप को चक्खों और बर्छियों से लहूलुहान कर लिया, मार लिया अपने आप को। हे देवता देखो हम पर, हम पूजा कर रहे हैं, हम आपको सच्चे मन से पुकारे, अपना खून बहा रहे। और जितने भी 1000 पुजारी नाच रहे हैं, ग्राउंड में चिल्ला रहे हैं और अपने आप को लहूलुहान कर लिया, देवताओं को पुकार रहे हैं, आओ और अपने आप को सच्चा साबित कर दो, आकर एक बार वेदी पे आग लाओ और प्रकट कर दो अपने आप को। जब दिन ढलने लगा, एलिया ने कहा और जोर से चिल्लाओ अपने देवता को, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा देवता बहरा हो, सुनता ना हो, और जोर से चिल्लाओ। एलिया उनका उपहास बनाने लगा, परंतु वो जोर जोर से और जोर जोर से चिल्लाने लगे। और समय अनुसार राजा ने जैसा समय ठहराया था, अब दिन छिपने का था, सूरज अस्त हो रहा था। राजा आहाब और उसके पुजारियों को पूरा दिन भर का समय मिला, आग नहीं आई। पुजारियों ने कहा, सबकी सांस फूले हुई थी, सब जख्मी थे। उन्होंने राजा आहाब को आकर कहा, राजा जी हम असफल रहे, हमारा देवता सामने नहीं आया, पर हम जानते हैं हमारा देवता सच्चा है, हमारी देवी सच्ची है, वो नहीं आए भले ही, परंतु इसका इस्राएल का परमेश्वर अब क्या आएगा। हमारे देवता के लिए तो पूरा दिन था, इसके लिए तो दिन ढल चुका है, ढलने पर है, कुछ ही क्षण रह गए हैं एलिया के लिए और इसके परमेश्वर के लिए। अब ये क्या करेंगे इसमें, अब इनको समय दे दिया जाए। तब एलिया को राजा ने कहा दिन ढलते वक्त कि ले, अब तेरे लिए भी समय और तेरे परमेश्वर के लिए, अब आग ला सकता है तो ला। तब एलिया खड़ा होता है अपनी उन्हीं गीली लकड़ियों के आगे और गीले मांस के आगे और कहता है, हे इस्राएल के परमेश्वर, मैं जानता हूं तू सच्चा है और जिंदा, परंतु इन्हें दिखा कि तू सच्चा है और जिंदा, और स्वर्ग से आग भेज इस वेदी पर। और उसी क्षण स्वर्ग पर से आग उतरती है वेदी पर और वेदी जल उठती है। हालेलुया। और इस तरह इस्राएल का परमेश्वर अपने आप को वेदी पर आग लाकर यह प्रकट कर देता है कि मैं सच्चा और जीवित परमेश्वर हूं। आज भी हमारे परमेश्वर के लिए क्षण भर में अपने आप को प्रकट कर देने की ताकत रखता है। हालेलुया। क्षण भर में, क्षण का 100वां भाग भी हमारे प्रभु को नहीं लगता है। एलिया ने कहा और आग प्रकट हो गई। मैंने अपने जीवन में कई बार अपनी सेवाओं में देखा है, जहां पर चुनौती आ जाती है, जहां पर चैलेंज आ जाता है मेरे परमेश्वर के लिए, मैं अपने प्रभु को कहता हूं, प्रभु अब आप कीजिए, क्योंकि ये चुनौती मुझे नहीं वरन आपको दी जा रही है और आपके नाम से मैंने ये चुनौती स्वीकार ली है। तब मेरा प्रभु मुझे कहता है, नाइल्स तूने ठीक ही कहा है, हाँ और आमीन, क्योंकि स्वर्ग से आग लाने वाला तो परमेश्वर मैं ही हूं। हालेलुया। और तब मेरा परमेश्वर जिसने उसे एलिया को शर्मिंदा नहीं होने दिया ना, वह मुझे भी नहीं होने देता है परमेश्वर, और वही परमेश्वर आपको भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। हालेलुया। अब मैं खत्म करने पर हूं। आग को कौन लेकर आया वेदी पर? क्या एलिया का विश्वास? क्या एली का समर्पण? या एलिया का बलिदान? परंतु मैं समझता हूं आग सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह लेकर आया। हालेलुया। आज मेरा बलिदान, मेरा समर्पण, मेरी प्रार्थना, मेरी सेवा पर आग नहीं लाती है। मसीह का अनुग्रह मेरी सेवा पर
और हमारी सेवा पर आग लाता है। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाएं, हमारा पैसा तो स्वर्ग की लपट की एक ज्वाला को भी नहीं खरीद सकता। आपके दशमांश, आपकी भेंटें, स्वर्ग के आगे जो वेदी है उसकी आग की जलती हुई चिंगारी को भी आप नहीं खरीद सकते। अपने दशमांश से, अपनी भेंट से आप नहीं खरीद सकते। स्वर्ग की वो एक चिंगारी नहीं खरीद सकते। अपने टैलेंट, अपने गुण, अपने वरदान, अपने बलिदान, अपने प्रार्थनाओं के जीवन से, अपने समर्पण से आप स्वर्ग की एक चिंगारी को भी नहीं खरीद सकते। अगर स्वर्ग से आग आती है तो वह केवल मेरे मसीह के लहू के बहाए जाने के द्वारा आती है, उसके अनुग्रह के द्वारा आती है। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं। और मैं समझता हूं एलिया की सेवकाई में भी जब स्वर्ग से आग आई थी ना, तो इसलिए नहीं कि मूसा ने व्यवस्था, एलिया ने मूसा की व्यवस्था के अनुसार वेदी बनाई थी, या एलिया ने प्रार्थना किया, या एलिया का बलिदान था। ना, केवल प्रभु का अनुग्रह एलिया पर था, इसलिए आग आई थी। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की आग आपके लिए है। और ये बात जान लें, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं वरन सामर्थ में है। आप केवल अपने परमेश्वर के लिए ईमानदार बने, बस। ईमानदारी सबसे बड़ी कुंजी है। आपका जो अनुग्रह का जो थर्मामीटर है ना, वो आपकी ईमानदारी पे चलता है। आप ईमानदार बने, प्रभु आपका अनुग्रह और बढ़ाता चला जाएगा, और बढ़ाता चला जाएगा। जैसे वचन में लिखा है ना मसीह के बारे में, जैसा वो शरीर के डिलडौल में और बुद्धि के डिलडौल में बढ़ता गया, वैसे ही वो परमेश्वर के अनुग्रह और मनुष्य के अनुग्रह में भी बढ़ता गया। हालेलुया। जब आप प्रभु के लिए ईमानदार चाल चलन करेंगे तो आप परमेश्वर के अनुग्रह और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का पक्ष भी आपके संग होगा और मनुष्य का पक्ष भी आपके संग होगा।